अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं शाहनवाज खान आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही खास कहानी। इस दुनिया में इंसानियत की शुरुआत कैसे हुई, एक ऐसी हकीकत जो सबको मालूम नहीं। कैसे अल्लाह ताला ने पहली इंसान मखलूक को बनाया और फरिश्तों से लेकर शैतान तक का मुकाबला हुआ। क्या वाकई आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई जिनसे हमें आज भी सबसे अहम सीख मिलती है? आइए आज हम आपको सुनाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रियल लाइफ स्टोरी, इंसानियत की असली शुरुआत का बेहतरीन वाकया। रियल लाइफ स्टोरी ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कुरान की सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ताला ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया। फरिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज्यादा अकल नहीं रखते थे और खून खराबा करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हमद और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करे वह हमसे ज्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीजों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, तुम बताओ इन चीजों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम बता दो इनको चीजों के नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैंने तो कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरमाया, सजदा करो आदम को। तो सभी फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर इब्लीस शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक न हुआ? इब्लीस ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखन हुई सड़ी हुई गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। इब्लीस ने कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने फरमाया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील खाए। जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर उन्हें जहन्नुम में भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा सा असर नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले महसूस कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसे डाले। कहा,
तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था ताकि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में ना हो जाओ। शैतान ने कस्में तक खाई कि वह उनका खैरख्वाह है, लेकिन फिर मरदूद ने धोखा देकर उन्हें दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस मना किया गया फल खा लिया तो उनके सतर की चीजें खुल गईं और वे पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं कर चुका था और यह नहीं कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर आप हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना फरमाए तो हम तो जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है, एक मुद्दत तक नफा हासिल करना। अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है, वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 40 साल तक माफी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यह बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो लोग नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वह दोजख में हमेशा रहेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दुनिया में रहना शुरू किया। इसी से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम करीब 900 साल जिंदा रहकर इस दुनिया से रुखसत हुए। कुरान का यह वाक़या हमें सिखाता है, जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह ताला को अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मानी और लगातार माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह ताला राजी नहीं हो गए। सबसे बड़ी हिदायत गलती हो जाए